नाउ दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट ट्रेलर। नीचे लो लेवल से इस ट्रेलर की शुरुआत होती है और खत्म होने से ठीक पहले तक ये ट्रेलर एकदम हाई लेवल पर बरकरार रहती है, जहां हमें एक्शन, ड्रामा, बीजीएम और डायलॉग बाजी सुनने को मिलती है। वापस ट्रेलर खत्म होता है उसी लो लेवल पर, जहां पे काम, कॉमेडी, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ट्रेलर रिव्यू करेंगे द फैमिली मैन 2। वेब सीरीज हो, फिल्म हो या कोई टीवी सीरियल हो, उसके सेकंड पार्ट के लिए लोगों की एक्साइटमेंट इसलिए बन जाती है कि पहले पार्ट में बहुत कुछ ऐसा था जो लोगों को काफी पसंद आया। यही पहले सीजन के वेब सीरीज का क्रेज उसके मेकर्स को इंस्पायर करता है अगले सीजन बनाने के लिए, वरना बहुत कम वेब सीरीज होते हैं जिनके सेकंड सीजन को पहले से ही प्लान कर लिया जाता है। द फैमिली मैन के पहले सीजन की कहानी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और मनोज बाजपेयी का जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण उसे वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज कहा जाने लगा था। ऑब्वियसली वेब सीरीज में आपको थोड़ी गाली गलौज की फ्रीडम मिल जाती है, जो वेब सीरीज में एक्स्ट्रा मसाले का काम करती है। अब ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो लोगों को बेसब्री से 4 जून का इंतजार रहेगा। ट्रेलर में दिखाया गया कि मनोज बाजपेयी अब एक फैमिली लाइफ बिता रहे हैं, जहां वो एक सॉफ्टवेयर टाइप कंपनी में कार्यरत हैं। नाखुश हैं काम से, फ्रस्ट्रेटेड है काम से, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें वो जॉब करनी पड़ रही है। यहाँ कुछ फनी मोमेंट्स ट्रेलर में ऐड किए गए हैं और मनोज बाजपेयी का फर्स्ट सीजन वाला स्वैग यहाँ बरकरार रहता है। पहले 1 मिनट तक ट्रेलर में पूरा कंसंट्रेशन मनोज बाजपेयी की फ्रस्ट्रेशन, उनकी फैमिली को लेकर दिखाया गया, जो ऑब्वियसली इस वेब सीरीज का एक प्रमुख पार्ट है। और जब नाम में ही फैमिली आया है तो कहानी का एक भाग फैमिली से तो रिलेट करेगा ही। अपनी करंट की लाइफ से दुखी श्रीकांत को लाइफ में थ्रिल चाहिए, जो उसे उसके असली काम से ही मिल सकती है, जिसे वो एसी ऑफिस में बैठकर मिस करता है। खैर, ट्रेलर से ये फील होता है कि इस बार का मिशन तमिलनाडु में है, जहां वो किसी आतंकवादी संगठन का सफाया करने वाले हैं, जिसमें उनकी हेल्प करेंगी समंथा। जब समंथा को वेब सीरीज में लेने की बात चल रही थी, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि वो इस हिंदी पृष्ठभूमि वाली कहानी में कैसे फिट बैठेंगी। लेकिन मेकर्स ने जिस तरीके से स्टोरी को ही तमिलनाडु में सेट करके समंथा की एंट्री कराई है, वो प्रशंसनीय है। यहाँ अगर वो तमिल में भी बोलेंगी तो चलेगा और हिंदी बोलने की कोशिश भी करेंगी तो उनके कैरेक्टर को ये चीज़ जस्टिफाई करेगी कि वो तमिलियन है, तो उनका एक्सेंट ऐसा ही होगा। बट समंथा को अब तक जिस प्रकार से साफ सुथरी, गोरी, स्माइलिंग फेस के साथ फिल्मों में देखते आए हैं, यहाँ उसके ठीक ऑपोजिट है। और यही चेंज एक स्टार को एक्टर बनाता है। आप एक्टिंग तो कर ही लोगे, लेकिन उसके लिए हाँ करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जहां आपके टैलेंट का इस्तेमाल केवल गाना गाने के लिए नहीं किया जाएगा। शाहरुख खान ने तो अपने करियर के पीक पर हीरो से विलन बनने की ठान ली थी, और बाजीगर फिल्म तब किया जब उसे अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान, अनिल कपूर सब ने मना कर दिया। तो समंथा का इस वेब सीरीज को करने का डिसीजन एकदम सही है। ट्रेलर से लग रहा है कि समंथा के लिए इस वेब सीरीज में काफी स्कोप है। कुछ बहुत अच्छे एक्शन सीन्स वो करती दिख रही हैं। बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है, जो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होने के साथ साथ साउथ फिल्मों जैसा बीजीएम फील कराती है। एक तेलुगु या तमिल और हिंदी भाषा में मिक्स्ड गाना सुना जा सकता है। तो इस बार के वेब सीरीज में 2 राज्यों के काम करने का तरीका, उनका उठना बैठना, संस्कृति, भाषा, काफी कुछ का मिक्सअप देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली एक्शंस तो होंगे ही। ट्रेलर के क्लाइमेक्स में अगेन श्रीकांत अपनी वाइफ के साथ एक साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर बने आसिफ सत्तार के साथ बैठे दिखते हैं। उस दृश्य को देखना काफी सुखद लगता है। आसिफ पिछले साल ही नवंबर में दुनिया को अलविदा कह गए थे। वेब सीरीज में सन्नी हिंदुजा भी नजर आएंगे, जिन्होंने हाल ही में टीवीएफ एस्पिरेंट्स वेब सीरीज से काफी ख्याति पाई है। फेब में रिलीज होने वाले इस ट्रेलर को लगातार पोस्टपोन्ड किया जा रहा था, जिसका कारण था तांडव के कुछ विवादित दृश्यों पर ऑडियंस का गुस्सा। तब कयास लगाए जाने लगे थे कि द फैमिली मैन में भी कुछ विवादित सीन हो सकते हैं, जिनके चलते इसके ट्रेलर रिलीज की डेट आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि पहले सीजन में भी इसे लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। अब ये वेब सीरीज 4 जून को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, वेट कीजिए कि इस बार श्रीकांत कैसे फैमिली मैन बनकर अपने परिवार, देश दोनों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं। हैव ए नाइस डे।